हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम अकाउंट्स के 5th चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अब तक पूछे गए थे। ये सभी क्वेश्चन इस साल के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करने देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। तब जब कोई पार्टनर्स फर्म से रिटायर होता है तब उस टाइम हम गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स, यानी लाभ अनुपात की गणना की जाती है एक साथी के सेवानिवृत्ति के समय। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2019 के एग्जाम में भी पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए बी एंड सी आर पार्टनर विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 5:3:2। ए रिटायर्स, फाइंड द गेनिंग रेशियो। तो तीन पार्टनर्स हैं ए बी और सी और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। अब ए रिटायर हो रहा है तो फिर हमको बी और सी का गेनिंग रेशियो निकालना है। तब यहाँ पे एक ट्रिक है कि अगर कोई स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तब वो इसी ट्रिक को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि जो ओल्ड रेशियो होता है वही कोई पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो होता है। जब यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ इसके बारे में दिया ना हो कि गेनिंग रेशियो कितना है और न्यू रेशियो कितना है, तब ओल्ड रेशियो जो है उसी को हम अपने गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो मानेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर बस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है और गेनिंग रेशियो निकालना है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में भी कुछ नहीं पता है। तब यहाँ पर हम देखेंगे बी और सी का ओल्ड रेशियो कितना था, तो वो है 3:2। तो इनका गेनिंग रेशियो भी 3:2 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 3:2। तब इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज शेयर्ड बाई। तो जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तब उस टाइम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं उन सभी को सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मेरे एक एक बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जब कोई पार्टनर रिटायर होने लगता है तब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं उन सभी को सभी पार्टनर में उनके कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल पार्टनर्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4:3। वाई रिटायर्स एंड एक्स एंड जेड शेयर देयर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। तो न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड विल बी। तो यहाँ पर तीन पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:4:3। अब जब वाई रिटायर हो रहा है तब उसके शेयर को एक्स और जेड इक्वली शेयर करते हैं। तब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो भी था 3:3 और अब इन्होंने गेनिंग रेशियो को भी इक्वल ही शेयर किया है। तब यहाँ पर हम उसी ट्रिक को फॉलो करके, उसी ट्रिक को यूज करके जहाँ हमने देखा था ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो, उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जब ओल्ड रेशियो था 3:3 और गेनिंग रेशियो भी इक्वल ही था तब न्यू रेशियो भी इक्वल ही होगा, यानी 1:1। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 1:1। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। तब जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होने लगता है तब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं, जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूट करने पर जितने भी प्रॉफिट और लॉस आते हैं उन सभी को कौन से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तब ऑप्शन है रिटायरिंग पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स और या फिर नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको बताया था सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है जितने भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल पार्टनर्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली ऑन जेड रिटायरमेंट। His share is acquired by X and Y in the ratio of 3:2. The new profit sharing ratio between X and Y will be। तब यहाँ पर इनके का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 1/3, 1/3 और 1/3,
क्योंकि तीनों ने शेयर ही इक्वल अमाउंट में इन्होंने अपने प्रॉफिट को शेयर किया था। ये 1:1 1:1। तो यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 1/3। हम अब एक्स का गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तब जेड का जो शेयर था 1/3 से हम इनका रेशियो 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/3 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 3/15। अब एक्स का गेनिंग रेशियो निकल कर आया 3/15। अब एक्स का हम यहाँ पर न्यू रेशियो भी निकाल लेते हैं। तब न्यू रेशियो को निकालने के लिए गेनिंग रेशियो को ओल्ड रेशियो में ऐड कर देंगे, यानी ओल्ड रेशियो 1/3 प्लस गेनिंग रेशियो 3/15। 1/3 प्लस 3/15 इज इक्वल टू 8/15। तो इनका प्रॉफिट आया निकल कर न्यू रेशियो 8/15। अब हम y के रेशियो को निकालते हैं। तो y के गेनिंग रेशियो को निकालने के लिए z के शेयर को 1/3 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 2/15 आएगा। तो ये इनका गेनिंग रेशियो हो गया y का। अब इसका हम न्यू रेशियो को निकालेंगे, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। तब 1/3 प्लस 2/15। तब इसे सॉल्व करने पर इनका रेशियो आएगा 7/15। और अब x का रेशियो आया था 8/15 और इनका रेशियो यानी y का रेशियो आया 7/15। तब इनका जो टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हो जाएगा 8:7। तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8:7। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन। तब जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होने लगता है तब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं उन सभी को सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में ट्रांसफ़र किया जाता है। तब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जितने भी गेन होते हैं, जितने भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं, सभी को उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्वेश्चन हिंदी में है, आप इन सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप बाद में क्वेश्चन को भी रिवाइज कर सकें, या आप हमारी वीडियो को भी देख सकते हैं जिससे आपका सब अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, देवांश, प्रिंस एंड अभिषेक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो यहाँ पर देवांश में यानी प्रिंस और अभिषेक ये तीनों पार्टनर्स हैं जिन्होंने अपने शेयर को 5:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट को शेयर किया है। अब जब अभिषेक जो है वो रिटायर हो रहा है तब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। तब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो दिया हुआ है और गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं पता है और ना ही न्यू रेशियो के बारे में पता है। तब हम उसी ट्रिक का यूज़ फॉलो करेंगे और देखेंगे देवांश और प्रिंस का ओल्ड रेशियो कितना था। तो इनका ओल्ड रेशियो था 5:3 और इनका क्या निकालना है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन देवांश एंड प्रिंस विल बी। तब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगा 5:3। जो ओल्ड रेशियो था वही न्यू रेशियो होगा 5:3। तब इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 5:3। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फर्म गेट ब्लैंक्स फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी टेकन ज्वाइंटली बाई ऑल द पार्टनर्स। तब जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तब उसे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के तरफ से पॉलिसी अमाउंट फर्म्स को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पॉलिसी अमाउंट, यानी कि पॉलिसी अमाउंट जो फर्म है वो पाता है जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4:3। वाई रिटायर्स एंड एक्स एंड जेड शेयर हिज प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड इच। तब यहाँ पर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:4:3 और कह रहा है वाई रिटायर हो रहे हैं। तब एक्स और जेड का हम ओल्ड रेशियो देखेंगे 3:3 है यानी इक्वल है, और इनका गेनिंग रेशियो भी इक्वल ही है। तो इनका जो न्यू रेशियो है वो भी इक्वल ही होगा। ये हम बिना कोई कैलकुलेशन किए ही ऐसे ही यूज कर सकते हैं, ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो इसका भी आंसर आ गया बिना कोई कैलकुलेशन किए 2 सेकंड में हम निकाल सकते हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 1:1। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर गुडविल अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अमाउंट। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर
गुडविल अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। तो जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तब उस पार्टनर्स के जो शेयर होता है उसके अकॉर्डिंग जितना भी गुडविल होता है वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिटायरिंग पार्टनर्स। यानी कि रिटायरिंग उस टाइम सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर्स के ही अकाउंट में, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर्स के ही कैपिटल अकाउंट में हम जितना भी गुडविल होता है उसके शेयर का उन सभी को क्रेडिट कर देते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, रिटायरिंग पार्टनर्स। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। B retires and the partners A and C decided to share profit in the ratio of 5:4. Gearing ratio will be, तब ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और फिर यहाँ पर न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। अब आपको गेयरिंग रेशियो निकालना है, तब आप फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हो। गेयरिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस, गेयरिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तब इस तरह से आप इसे सॉल्व करके आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट जरूर करना। अगर आपका आंसर सही रहेगा तो मैं उस मैसेज को पिन कर दूंगा। तो ये रहा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के सभी 12th क्वेश्चन। और अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से हमारे चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लो।